नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है आप सबके चैनल डू समथिंग डिफरेंट में, जिसमें आज हम एनवायरनमेंट की एक नई वीडियो के साथ फिर से आए हैं। ये जो सीरीज़ चली हुई है ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और इस सीरीज़ में जितने भी क्वेश्चन हैं सीटेट में आए हुए ही हैं और एनसीईआरटी की बुक से लिए गए हैं। तो इस सीरीज़ को करते रहिएगा और जो 15 मार्क्स हैं उस 15 में से 15 मार्क्स आपके पूरे आएंगे अगर आप इस सीरीज़ को कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस के साथ। आज का टॉपिक है आपका भोजन, फूड। क्वेश्चन नंबर 1, आहारी रेशे जो आहारी रेशे होते हैं उनको रुक्सांश कहा जाता है। आहारी रेशे रुक्सांश कहलाते हैं। मांसपेशियों को सुचारू क्रिया के लिए लौह एवं आयोडीन खनिजों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। जो हमारी मांसपेशियाँ होती है उनको सही तरीके से उनके काम करने के लिए, चलाने के लिए उसमें जो लोहे, जो हमारे शरीर में लोहे और आयोडीन जो खनिज हैं वो पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। पकाने से पहले चावल को अधिक मात्रा वाले पानी से कई बार धोने से जो सतही प्रोटीन होते हैं नष्ट हो जाते हैं। कितनी बार कई घरों में देखा होगा आपने कि जो चावल है उसको पकाने से पहले कई बार धोया जाता है, लेकिन ऐसा करने से जो उसकी सतह की जो प्रोटीन है वो ख़त्म हो जाते हैं। उसको ऐसा नहीं करना, ज़्यादा पानी में नहीं बार बार उसको धोना चाहिए पकाने से पहले। खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर, जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें जब ज़्यादा से ज़्यादा नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित या परिरक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अधिक नमक और चीनी है सूक्ष्म जीवी कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन करते हैं। यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमावस्या के अंदर अधिक तेज़ी से होती है। हमने देखा है कि जो हमारा अमावस्या है वो अधिक तेज़ी से हमारे भोजन को पचाता है। क्योंकि ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि जो अमावस्या के अंदर भोजन का मंथन रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। जो भोजन होता है उसमें मंथन होता रहता है, उससे क्षेत्रफल, उसका जो सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज़ हो जाती है। इसलिए जो अमावस्या है उसमें खाना जल्दी पचता है। सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना भोजन का एक अच्छा तरीका है। भारोत्तोलकों को प्राय ज़्यादा मांसपेशियाँ और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। जो हमारे वेट लिफ्टर होते हैं उनको ज़्यादा मांसपेशियाँ और बॉडी बनानी की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता होती है जो प्रोटीन से भरपूर हो। ऐसे क्वेश्चन आता है कि जो हमारे वेट लिफ्टर हैं उन्हें किस तरह का आहार या किस तरह का भोजन करना चाहिए, तो जिसमें हमारा प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मौजूद हो, उनको ऐसा भोजन करना चाहिए। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं। विटामिन जो होते हैं वो ऐसे पदार्थ हैं जो हीनताजन्य रोग होते हैं उनसे बचने के लिए विटामिन की हमें थोड़ी सी मात्रा में ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, तो जिस प्रकार ये किया जाता है उस क्रिया को हम निष्पादन कहते हैं। जब दानों को भूसे से अलग करता है किसान तो उस क्रिया को निष्पादन कहा जाता है। वसा ऊर्जा उत्पादन करने में सहायक होती है। जो वसा होती है सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन करने में सहायक होती है। कोशिका झिल्ली की संरचना में मुख्य भूमिका निभाती है। जो कोशिका झिल्ली होती है उसकी जो संरचना है उसमें उसकी मुख्य भूमिका रहती है वसा की, और ऊर्जा को संचित करके रखती है। विटामिन B1 की कमी से होने वाले रोग बेरी का प्रमुख लक्षण जो होता है वो अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाती हैं। जिसको बेरी रोग होता है विटामिन B1 की कमी से होता है, और इसमें क्या होता है जो हड्डियां होती हैं वो मुलायम होकर के मुड़ जाती है। किसी के अपने बच्चे के पैर देखे होंगे, किसी ने पैर मुड़े हुए होते हैं, हाथ मुड़े हुए होते हैं, तो उनको बेरी रोग होया रहता है इसकी कमी से, विटामिन B1 की कमी से। एथलीट को
कार्बोहाइड्रेट से जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। जो एथलीट्स होते हैं उनको कार्बोहाइड्रेट्स खाने से जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा उनको मिलती है। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड रासायनिक, वो पूछते हैं कि जो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है इसका, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं विटामिन सी को। स्टार्च के अन्न समृद्ध स्रोत होता है। स्टार्च जो है इसमें अन्न समृद्ध स्रोत होता है, इसमें जो अन्न की मात्रा होती है भरपूर होती है। 2 या 2 से अधिक फसलों को एक निश्चित पैटर्न के साथ साथ उगाने को अंतरा फसलीकरण कहते हैं। हमने 2 या 2 से ज़्यादा जब फसल उगाते हैं मतलब एक निश्चित पैटर्न में, कि पहले ये वाली फिर ये वाली, ऐसे एक निश्चित जो पैटर्न होता है उस पैटर्न को हम अंतरा फसलीकरण कहते हैं। आयरन की कमी से अरेक्ता होती है। आयरन की कमी से जो खून की कमी होती है, खून की कमी किसकी कमी से होती है, आयरन की कमी से होती है। कार्बोहाइड्रेट्स भोजन का अनिवार्य अवयव है। जो भोजन है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है। दाल संतुलित भोजन होती है। पूछते हैं कि कौन सा ऐसा भोजन है जो कि संतुलित आहार है, तो क्या है, दाल जो है संतुलित भोजन होती है। कैल्शियम के साथ साथ फास्फोरस तत्व हड्डियों के विकास में सहायक होता है। जो हड्डी का विकास करना होता है तो इसमें जो क्या है, कैल्शियम के साथ साथ उतना ही फास्फोरस जरूरी लाभदायक होता है जितना कि कैल्शियम। नेक्स्ट, प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। जिसमें प्रोटीन होता है उस भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। चावल एवं गेहूं में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में विद्यमान रहता है। गेहूं और चावल में जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें स्टार्च के रूप में वो विद्यमान रहता है। स्टार्च के रूप में कार्बोहाइड्रेट रहता है उसमें। 2 या अधिक फसलों को मिलाकर मिश्रित फसल उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खट्टे फलों में विटामिन सी होता है जिसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। खट्टे फल में जो है विटामिन सी होता है। जब किसी के दांत में दर्द होता है तो डॉक्टर उसको खट्टे फल खाने की सलाह देता है। क्यों देता है? क्योंकि उससे कि खट्टे फलों में विटामिन सी होता है और उससे जो दांतों का जो रोग होता है स्कर्वी रोग, इससे दूर हो जाता है, मतलब इसकी कमी से हो जाता है ये विटामिन सी की। खट्टे फल खाने से स्कर्वी रोग नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। ये ऊर्जा प्रदान करता है, तो ये क्या है, एक ईंधन का काम करता है शरीर के अंदर। मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा शरीर की ऊष्मा का क्षय के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल चक्र में हम 2 खाद्यान्न फसलों के मध्य एक दाली वाली फसल उगाते हैं। फसल चक्र है जो खाद्यान्न फसलों के मध्य एक दाली वाली फसल होती है उसको उगाया जाता है। पोटेशियम हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है। जो हृदय की धड़कन है उसको नियंत्रण के लिए पोटेशियम बहुत ही लाभदायक होता है। मलेरिया होने पर कड़वी दवाई दी जाती है। जब मलेरिया बुखार हो जाता है तो इस बुखार में कड़वी दवाई दी जाती है। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि एक लड़का है उसका नाम दे देगा कुछ और उसको मतलब फीवर होने की वजह से वह स्कूल नहीं आ पा रहा, तो डॉक्टर ने उसको कड़वी दवाई खाने के लिए दी। तो बताइए उसको कौन सा रोग है? तो ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा? ऑप्शन में आपको मलेरिया मिलेगा, जिसको आपको टिक करना है। सेक कर, तलकर, भून कर। सेकना, तलना और भूनना खाना बनाने के जो है तरीके होते हैं। केरल में खाने की चीज़ें जैसे टेपिकोवा और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में उगाते हैं। जो ये टेपिकोवा नारियल के जो पेड़ होते हैं, केरल में पूछता है कौन से राज्य में टेपिकोवा नारियल के पेड़ लोग अपने घर के आंगन में उगाते हैं, तो कौन से राज्य में? केरल में। गोवा के लोग नारियल के तेल में पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं। यहाँ पे भी वो स्टेट पूछेगा आपका कि कौन से राज्य के लोग नारियल के तेल में पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं, तो ऑप्शन में आपको गोवा दिखाई देगा, तो आपको टिक करना है गोवा। तो आज के जो ये हमारे क्वेश्चन थे
इसके बाद एक और नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू।